अच्छा, मान लो हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था ना, हम लोग ये देख रहे थे बेसिक सैलरी में से सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। अगर तुरंत तुरंत कोड लिखे तो क्या लिखेंगे? जैसे इंट सैलरी इक्वल टू, जैसे जो भी है, मान लो इंट HRA इक्वल टू बेसिक सैलरी का 40% अगर मान लो है तो इंटू 40/100। और फिर इंट टोटल सैलरी इक्वल टू, सपोज करो क्या है, बेसिक और प्लस HRA, है ना। और ये मान लो यही है कोड है, ये मेथड बना दिया। अभी इसमें बार बार लग रहा होगा, जैसे हमने बताया कि भाई बेसिक सैलरी अभी 30,000 फिक्स है। आर्गुमेंट में क्या करना है? आर्गुमेंट में और कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि भाई ये देखो फिक्स दिया जा रहा है ना, फिक्स है तो जब भी मेथड के अंदर आएगा तो फिक्स हो जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं कि भाई यहां से मत दो, इसी को क्या करो, आर्गुमेंट से रिप्लेस कर दो। आर्गुमेंट के बारे में क्या मतलब था कि कोई भी मेथड है उसके अंदर कुछ फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर कुछ फिक्स है तो क्या हो, वो जो कॉल करे वो भेजे, कुछ भी फिक्स ना हो। जैसे बेसिक सैलरी है, अब यहाँ देखो 40 किया जा रहा है, हम इसको कहते हैं 40 भी, यार गड़बड़ है। इंट HRA परसेंट, ऐसे कर दें। बन गया कि नहीं बन गया मेथड? दो आर्गुमेंट हो गए। अब ये बन गया है, कोई भी कॉल करेगा, जैसे मान लो कॉल करें हम इसको, और यहाँ क्या कॉल करें, क्रिएट सॉरी, ये स्टैटिक, हाँ नहीं है। अब यहाँ हम भेजे, दो नंबर भेजे, कुछ भी दो इंट मांग रहा है, हमने भेज दिया। मान लो सपोज करो 40,000, और मान लो HRA का परसेंट कितना है, 50% है, 40% है, जो भेजना है भेजे किसी दूसरे की सैलरी। और मान लो सपोज करो सैलरी हम यहाँ नेम वाइज बनाते हैं कि भाई जिसकी भी सैलरी आए तो उसका नेम भी आए। या बच्चों मान लो अभी इतना ही बना दे तो ये हो गया। दूसरे की सैलरी है, किसी का बेसिक कितना है, 50,000 है, लेकिन HRA कितना है, 40,000, 40% है। रन कर दो, ये चल जाएगा। कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रिंट की लाइन कोई डाली नहीं है। डाल दें यहाँ प्रिंट की लाइन तो ये प्रिंट भी होगा। किसी की 60,000 है और किसी की 70,000 है ना। तो ये, अब ये मेथड सही है, लेकिन सपोज करो इसमें से किसी में से हम कोई कुछ टैक्स निकालना चाह रहे हैं। मान लो जिसकी सैलरी 40,000 से कम है उसमें 10% टैक्स लेना चाह रहे हैं, जिसकी 50,000 है उससे 15% लेना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ 10% कर दें
तो फिक्स हो जाएगा ना। भाई अगर हमने यहाँ कर दिया 10% या 15% टैक्स, मान लो 10% कर दिया, तो चाहे जैसे सैलरी 40 इसमें पास होगी चाहे 50 पास होगी, टैक्स कितना कटेगा? 10%। मान लो हम यही से कर दें, इंट, और ये जो है टैक्स इक्वल टू बेसिक या टोटल सैलरी इनटू, मान लो 10% कर दें, तो ये टैक्स हो गया, है ना। तो ये हो गया, सपोज करो इंट नेट सैलरी ये देखो, अब रन कर दो, इंटू 10/100 ना। परसेंट कैसे निकालते हैं? ऐसे ही ना, बटे 100 करते हैं। एक की 54,000 है और एक की 63,000। अब ऐसे मेथड कॉल करें। भाई 10 या 20 लोगों की सैलरी निकालनी हो तो 10 या 20 लोगों का क्या करें हम? बस ये मेथड कॉल करें और दो आर्गुमेंट भेजें। क्या क्या? एक भेजे बेसिक सैलरी कितना है, और दूसरा क्या है, एचआरए कितना है। लेकिन एक ये देख रहे हो कि टैक्स सबका कितना कट रहा है? 10%। मान लो हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये टैक्स यहां से ना निकाला जाए। हम चाह रहे हैं भाई मेथड कोई निकाले यहां से, और टैक्स हम आगे देखना चाह रहे हैं कि इसका काटे ना काटे, 10 काटे, 15 काटे, 20 काटे, ये बात की बात। लेकिन अगर अच्छा ये सोचो कि हम इसको प्रिंट करा दें, यहां है ना, इसको हटाएं और यहां प्रिंट कर दें। ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्योंकि इसका यहां कोई मतलब नहीं है। कभी ये मत सोचना कि यार ये नीचे है इसलिए मतलब नहीं है। इसको ऊपर करो चाहे नीचे, फर्क नहीं पड़ता। अब भी चलाओगे तो चलेगा कौन पहले? मेन मेथड ये वो ऊपर है या नीचे है, ये फर्क पड़ता है? नहीं भाई, जे अगर रन करोगे जेवीएम किसको रन करेगा? मेन मेथड को। जब मेन चलेगा तो ये बताओ, ये जो टोटल सैलरी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? कह रहा भैया ये जो वेरिएबल है ये हम जानते नहीं क्या है। आप क्या लिखे हो इसको? तुम कह रहे हो हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां लिखा है। तो यहां का और यहां का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ क्रिएट सैलरी लिख रहे हो, इंट BA1 बेसिक सैलरी 1 इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, तो ये बताओ ये वैल्यू यहां जा रही है कि नहीं जा रही? सोचो, जब चलाते हैं तो कैसे चलता है? चलेगा, सबसे चलाएंगे सबसे पहले कौन चलेगा? मेन मेथड। 40,000 आएगा, उसका एड्रेस BA1 के पास जाएगा। BA1 यहाँ आ रहा है कि नहीं? भाई इसके बाद क्रिएट सैलरी मेथड कॉल होगा कि नहीं, रन होगा? तो BA1 जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जब क्रिएट सैलरी चलेगा तो बेसिक सैलरी क्या बन जाएगा? BA1। और BA1 कितना है? 40,000 रुपये। देखो चलता ऐसे ही है ना, बड़ा सीधा सीधा रूल है। देखो मेन चला, BA 40,000 आया किसमें? BA1 में। BA1 यहाँ पे पास हुआ, और इसके बाद देखो ये रन होगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा। तो जो BA1 के पास 40,000 है वही किसको दे देगा? इसको दे देगा। पहला पहले को देता है और दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, जितने होंगे यही होगा ना। तो ये वैल्यू जो कि मेन मेथड का एक तरह से क्या है, एक तरह से ये देखो, BA1 मेन मेथड का क्या है?
लोकल वेरिएबल है ना। लेकिन ये 40,000 यहां पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये यहां पे क्या हो रहा है, कॉलर इज सेंडिंग वैल्यू टू कॉल्ड। बताओ, यही लिखा है ना कि जो कॉलर है मतलब मेन कॉल कर रहा है किसको, क्रिएट सैलरी को। तो कॉलर की वैल्यू कॉल होने वाले मेथड में जा रही है कि नहीं। तो तुम देख रहे हो कि अगर जो कॉल कर रहा है वो अपनी वैल्यू चाहे तो कॉल होने वाले के अंदर भेज सकता है, लेकिन कैसे, एज ए आर्गुमेंट। एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड के अंदर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है कि नहीं। तो हम ये तुम आर्गुमेंट का ये तुम लोग जानते हो, लेकिन यहां समस्या ये है कि ये जो वैल्यू है जो कहां आ रही है, क्रिएट सैलरी के अंदर। यहां पे ये भी लिख देते हैं, अगर हम कहें अभी तो HRA, या ये देखो, अच्छा टोटल सैलरी जो है HRA है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है कि नहीं, किसका, क्रिएट सैलरी का। हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कॉल करने वाले को मिल जाए। अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं ना कि ये जो वैल्यू है कॉल करने के बाद ये सोच रहा है कि हम प्रिंट करा दें, और ये कह रहा भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम एक मेथड की लोकल वेरिएबल को तुम अपने मेथड में क्या कराना चाह रहे हो, प्रिंट कराना चाह रहे हो, और ये या कॉल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ये तुम्हारे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वैल्यू है, और सच्चाई यही है कि जब ये मेन मेथड चलेगा, इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। ये HRA और टोटल सैलरी नाम के दो वेरिएबल बनेंगे, दोनों में वैल्यू भी आएगी, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर होगा वो दोनों खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल की बात यही होती है, मेथड में अंदर जाएगा कोड चलते हुए, जब वो लाइन चलेगी तो लोकल वेरिएबल बनेंगे, और जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएगा। अब सोचो, हम चाहते हैं कि यही जो वैल्यू है इसको बाहर लेना, कि कोई क्रिएट सैलरी मेथड को कॉल करे, उसको ये वैल्यू मिल जाए। तो ये ऐसे नहीं मिल सकती। एक ही रास्ता है कि ये किसी को मिले, और वो क्या है, रिटर्न। यहां लिखो क्या, अब देखो, अब ये वैल्यू बाहर जाएगी, और देखो इस मेथड के अंदर और वेरिएबल्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे वहीं, लेकिन सिर्फ ये टोटल सैलरी है, ये खत्म नहीं होगा, ये बाहर जाएगा, और जिसको चाहेगा लेना वो लेगा। अब जैसे ये देखो, यहां एरर दे रहा है, क्योंकि मेथड को हमने क्या बनाया है, वाइड। वाइड का मतलब है कि वो रिटर्न नहीं करेगा, और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं ना। अच्छा, रिटर्न क्या करा रहे हैं, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी किस टाइप का, इंटीजर ना, तो वाइड की जगह यही लिखोगे। देखो, यहां ये कभी मत लिख देना, बहुत से लोग ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल रिटर्न करते हो तो क्या लिखते हो, जो रिटर्न करना है। अब जो रिटर्न करना है यहां पे नाम नहीं लिखोगे। टोटल सैलरी क्या होता है, कुछ नहीं,
ये तो सिर्फ एक क्या है, लोकल वेरिएबल है। यहां या तो वाइड लिखते हो, वाइड का मतलब क्या है, मेथड रिटर्न नहीं करेगा, पहली चीज। और या तो वो लिखते हो जो रिटर्न टाइप है। ध्यान देना हम क्या लिख रहे हैं यहां, इसलिए ऊपर कमेंट डाल करके डाल रहे हैं। वाइड की जगह क्या लिखना है, रिटर्न टाइप। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटर्न वैल्यू और एक होता है रिटर्न टाइप। यहां देखो ये भी ये भी टोटल सैलरी भी है, एचआरए भी है, ये दोनों क्या है, रिटर्न वैल्यू है। भाई ये एचआरए में कुछ और वैल्यू आएगी और टोटल सैलरी में कुछ और वैल्यू आएगी। तो जहां वाइड लिखना है वहां क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप। ये देखो, अच्छा ऐसा नहीं, एक काम करते हैं, रुको ये भी लिख देते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जो भी। अब क्या होगा ये देखो, इसमें कोई इसमें कोई गलती कोड में, अरे यार है, नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख दिया गया है फिक्स। तो हर बार ये क्या आएगा नेम सैलरी में, एक्स वाई जेड और सैलरी। जबकि 40,000 किसी और की सैलरी है, 50,000 किसी और की। वही तो कह रहे हैं, हार्ड कोडिंग हटाओ। एक कोड लिख रहे हो, कोड में जहां भी दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, किसी चीज की फिक्स चीज डाल रहे हो, वो हटाओ। फिक्स डाल दोगे तो हमेशा वही पड़ा रहेगा ना। अगर ये यहां से हटा दो, यही तो कह रहे हैं बस, इसको ले जाओ और यहां आर्गुमेंट में डाल दो। अब देखो, अब बस फर्क ये आ जाएगा, जो कॉल करेगा उसको दो नहीं, देखो तीन चीजें भेजनी है। मेथड में क्या है देखो सामने, एक इंट, दूसरा इंट और तीसरा स्ट्रिंग। अभी एरर किस बात की है, क्योंकि तुमने कितना भेजा है, दो। तुम्हें करना यही है कि मान लो इसी में एक नाम कोई भेज दो। देखो ये एरर चली गई कि नहीं। अब रन करो और प्रिंट करोगे नेम सैलरी, तो क्या आएगा, आया कि नहीं आया। भाई तुमने भेजा राहुल के लिए बेसिक सैलरी क्या भेजा, 40,000 और 50 भेजा। रमेश के लिए 50,000 और 40 भेजा। देखो दोनों का अलग अलग क्या आ रहा है, आ रहा है। बोलो ये देखो समझ में आ रही कि नहीं बात ये। अब ये बताओ तुम्हारे लिए हमारे लिए मेन रिजल्ट ये है कौन, जो नेम सैलरी आ रहा है। सपोज करो हम यहाँ पे रिटर्न जो टोटल सैलरी ले रहा है, हम वो नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, नेम सैलरी मान लो लेना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। अभी देखो एरर है ना, क्योंकि देखो नेम सैलरी है ना, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और यहाँ क्या लिखा है, इंट ना, गलत है ना ये। देखो जो, देखो क्या लिखना है, इसलिए देखो ऊपर हमने लिखा, हमें इस जगह क्या लिखना है, स्ट्रिंग क्या समझो, रिटर्न टाइप का रिटर्न वैल्यू, सॉरी रिटर्न वैल्यू का रिटर्न टाइप।
रिटर्न वैल्यू क्या है भाई? रिटर्न के आगे हमने क्या लिखा है? नेम सैलरी। नेम सैलरी क्या है? स्ट्रिंग है ना? देखो, तो यहां क्या लिखोगे इंट की जगह? स्ट्रिंग। तो हमेशा याद रखना यहां क्या दिया जाता है? टाइप। जब भी कुछ रिटर्न लिखोगे, याद रखना, जब भी कोई वैल्यू रिटर्न लोगे तो वाइड की जगह रिटर्न टाइप लिखोगे। अगर रिटर्न टाइप नहीं लिखते हो तो ये लाइन एरर देगी। कुछ और लिख के देखो, वाइड लिख के देखो, एरर दे रहा है। भाई ये कहना चाह रहा है क्या? रिटर्न तो ले रहे हो लेकिन रिटर्न का टाइप बता नहीं रहे हो। अच्छा ऐसा कर दे अगर हम, अब भी एरर देगा। कहेगा भैया रिटर्न टाइप तो बता रहे हो लेकिन रिटर्न ले नहीं रहे हो। ये कौन सी बात? तो याद रखना, जब भी एक मेथड में कोई वैल्यू आएगी और तुम चाहोगे कि बाहर इस्तेमाल हो, कोई बाहर इसको कॉल करने वाला यूज करे, तो उसकी मजबूरी है वो उसे क्या करेगा? रिटर्न करे। फिर मेथड में भी ये मजबूरी है कि वाइड की जगह क्या लिखना? रिटर्न वैल्यू नहीं, रिटर्न टाइप। देखो पहले हम इंट लिख रहे थे, क्यों? क्योंकि पहले हम रिटर्न ले रहे थे क्या? टोटल सैलरी। टोटल सैलरी किस टाइप का था? इन टाइप का था ना। तो इसलिए यहां क्या लिखना था हमें? इन। अब देखो एरर नहीं है, खत्म। और अब कह रहा भाई स्ट्रिंग लिखो, क्यों? क्योंकि रिटर्न ले क्या ले रहे हैं? नेम सैलरी, जो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो वही बस यहां कॉपी करके हमें पेस्ट कर देना। तो जान लेना, एक मेथड में दो ही कंडीशन होती है, या तो वो रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता। रिटर्न नहीं करता तो क्या लिखा होगा? वाइड। और अगर रिटर्न करता होगा तो भाई रिटर्न क्या करता होगा? रिटर्न कोई वैल्यू होगी। अच्छा कभी ऐसे भी मत लिखने लगना भाई, ऐसे लिख दो, ये गलत बात लिख दी। कभी ऐसे भी मत कर देना। ऐसे नहीं कहोगे कि स्ट्रिंग रिटर्न हो करेंगे, कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करोगे। भाई देखो यहां हम, ये देखो सही है, रिटर्न और वैल्यू। लेकिन ये लिखोगे जब, तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग। बताओ बताओ, हम बताएं। अगर सर लोकल वेरिएबल नाम ना लिखे रिटर्न में और जो वैल्यू दिए हैं वो लिख दिए प्लस एचआरए। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है क्या ये न लिखें? लोकल वेरिएबल ना लिखिए, टोटल सैलरी जो है हाँ उसे ना लिख के हाँ। सैलरी प्लस एचआरए लेगा रिटर्न। क्यों नहीं लेगा? आखिर बताओ। हाँ सही सवाल पूछ रहे हो। बेसिक सैलरी प्लस एचआरए। बेसिक सैलरी क्या है? देखो इंट है। एचआरए क्या है? इंट है। जब दो इंट जुड़ते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? इंट। और तो रिटर्न क्या हो रहा होगा यहां से? इंट ना। तो यहां पे भी क्या कर दो? इंट कर दो। हम कह रहे हैं यार तुम ये भी नहीं। एक मिनट, यहाँ क्या लिखा था? हम तो ये कह रहे हैं तुम लिख दो यहाँ पे। कोई एरर है? क्योंकि रिटर्न के आगे या तो सीधे वैल्यू रख दो या तो वैल्यू को किसी वेरिएबल में डाल के रख दो, लेकिन अगर यहाँ रिटर्न के आगे भेजा गया नंबर है तो यहाँ इंट लिखना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ये लिख लो, लिख दे। ये क्या है? डबल कोट्स है ना, ब्लैंक है ना, लेकिन है तो स्ट्रिंग। तो यहां तुम्हारी मजबूरी है क्या लिखना? string। ऐसा नहीं है, देखो एक चीज है, देखो ऐसे लिख दो तब भी स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, ऐसे रिटर्न का ऐसे लिखो तब भी क्या रिटर्न हो रहा है? स्ट्रिंग। तो अगर जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहां वाइड की जगह क्या लिखना है? उसका टाइप लिखना है। ये देखो,
ये एक मेथड है। और अच्छा ये भी देखो, यहाँ पे एचआरए भी रिटर्न लिया जा सकता था, टोटल सैलरी भी लिया जा सकता था, और नेम सैलरी। यहाँ तीन चीजें थी ना। हमको लगा हमारे काम का क्या है, हम चाहते थे अंतिम में हमें मिले क्या, जहां आगे यूज करना है वहां हमें उसका नाम मिले और टोटल सैलरी दोनों मिला के मिले। तो ये हमारा किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना। जब इसके अंदर आ रहा है तो रिटर्न में भाई हमें यही चाहिए, तो रिटर्न के आगे यही लिखेंगे। जब रिटर्न के आगे ये लिखेंगे तो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। तो बात समझ में आई। तो एक मेथड देख रहे हो, ये जो भी नेम सैलरी है, ये नेम सैलरी क्या है, क्या है, लोकल वेरिएबल ऑफ क्रिएट सैलरी मेथड। बताओ क्या है, यही है ना। तो अगर किसी का लोकल वेरिएबल तुम्हें कहीं बाहर यूज करना है, इसके पास तीन लोकल वेरिएबल थे, ये मेरी बुद्धि थी, मेरा विवेक था कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमें लगा भैया हमें क्या चाहिए, नेम सैलरी चाहिए, इसी के इसके अंदर नाम भी आएगा और उसकी क्या आएगी, टोटल सैलरी भी आएगी। भाई देखो अभी प्रिंट करा के देखा था ना, इस वेरिएबल के अंदर अगर हम अभी देख लें, इसी में आ रहा है सब कुछ कि नहीं, तो हमें यही चाहिए। प्रिंट का कोई मतलब नहीं होता, याद रखना। प्रिंट की लाइन बेकार होती है, सिर्फ इसलिए लिखी जाती है कि हम अपना कोड चला के देख सके कोड सही है या गलत। ये तो यहाँ कंसोल पे प्रिंट होगा ना, दोबारा चला दोगे गायब हो जाएगा। तो कंसोल पे चीजों का कोई मतलब नहीं होता। अब बताओ, हमें यही वैल्यू चाहिए थी अगर बाहर, तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न ले लेंगे। और जब रिटर्न लेंगे तो उसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा वाइड की जगह। अच्छा एक चीज और देखना जरा, क्रिएट सैलरी मेथड अब कॉल करके देखो क्या बोलता है। कह रहा है जी हमें तीन आर्गुमेंट चाहिए, पहला इंट, दूसरा इंट और तीसरा स्ट्रिंग। बता रहा है ना, और फिर कोलन है ना। जरा एक काम करते हैं, जरा ये देखो यहाँ क्या बता रहा है, मेन मेथड में, मेथड का नाम मेन है, आर्गुमेंट एक है, और कोलन के बाद क्या लिखा है, जो दो पॉइंट होते हैं उनको कोलन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोलन के आगे क्या लिखा है, वाइड। इसका मतलब ये है कि मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, मेन मेथड कैसा है, वाइड है, साफ साफ लिखा है, मेथड से यही पता चल रहा है। अगर इसको देखो जरा, बता रहा है तीन आर्गुमेंट भेजने हैं, पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा स्ट्रिंग, और कोलन के बाद क्या है, वाइड है, नहीं ना, स्ट्रिंग ना। ये बता रहा है कि ये वाइड नहीं है, ये रिटर्न करेगा, और ये बता रहा है कि जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। देखो इंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्ट्रिंग। अब देखो जरा, हाँ मेन मेथड से नहीं कर सकते भाई, मेन मेथड क्या है, वाइड है। अगर हम ही इसी क्रिएट सैलरी मेथड को बनाने के टाइम पे यहाँ पे हम लिख देते क्या, वाइड, तब इससे भी कोई रिटर्न नहीं ले सकते। इससे रिटर्न ले पा रहे हो क्योंकि, अच्छा अगर, लेकिन हाँ ये भी है, मान लो अगर हम यहाँ लिख दें क्या, वाइड, तो हम रिटर्न ले, पहली बात तो देखो ये लाइन भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वाइड है तो रिटर्न नाम की लाइन इसमें हो नहीं सकती। और अब देखो इसी क्रिएट सैलरी को आप कॉल करके देखो, इक्लिप्स क्या बताएगा तुमको, वाइड का मतलब ही है कि इस मेथड से हमें रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, वाइड ना, अब इससे रिटर्न नहीं आएगा। और अगर
अब देखो यही मेथड कह रहा है जी, ये क्या रिटर्न कर रहा है? अब बिल्कुल तुम ऐसा मत करने लगना, तुम ये सोचो ऐसे दो चीज रिटर्न मिल जाएगी, एक ही वैल्यू रिटर्न लोगे, तब दूसरे रास्ते हैं उसके अलग से, तब वो एरे का कंसेप्ट काम आएगा। एरे में याद है ना कई वैल्यू रख सकते हो, तो इंट या स्ट्रिंग रिटर्न लेने के बजाय एरे रिटर्न ले लेंगे। अब एरे में 1 है, 2 है, 50 पड़ी है, 100 पड़ी है, 1000 पड़ी है, लो रिटर्न कौन बना किया? लेकिन रिटर्न करके ये लाइन बस एक ही कोई वैल्यू वेरिएबल लिखोगे या वैल्यू लिखोगे, चाहे जो लिखना है लिख दो, लेकिन तुम ये सोचो कामा लगा के 2 रिटर्न कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम ये सोचो, हाँ ऐसे लिख दे, भाई देखो अच्छा ये गलत क्यों दे रहा है, वो साफ साफ कहना चाह रहा है कि यार तुम कह रहे हो कि रिटर्न नेम सैलरी है, स्ट्रिंग है, फिर कह रहे हो रिटर्न क्या है, टोटल सैलरी इंट है, तो यहां तो स्ट्रिंग ही लिखे हो ना यहां। भाई मान लो अगर ऐसा होता, अगर शायद ये किसी लैंग्वेज ने ये कंसेप्ट दिया होता कि दो वैल्यू ऐसे रिटर्न कर लो, तब फिर ऐसा कंसेप्ट उसको देना पड़ता, ऐसा तो होता नहीं। तो वैल्यू सिर्फ रिटर्न कितनी ले सकते हो, एक, चाहे जो लेना है ले लो। और अच्छे बात याद रखना, इसके आगे अगर हम कोई कोड लिखें, एरर दे रहा है ना, कर्सर ले जाओ, अनरीचेबल कोड, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ये चलेगा तो यहां तक कभी रीच मतलब पहुंचना होता है ना, अनरीचेबल मतलब जहां पहुंच नहीं सकता, तो ये कह रहा जी हम यहां लाइन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी, इस लाइन पे हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये लाइन चलेगी और ये लाइन पढ़ेगा, ये रिटर्न मतलब वापस लौटो, यहां से तुरंत वैल्यू लेके क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा जिसने कॉल किया है उसको देने के लिए, तो इस लाइन का कभी नंबर आएगा नहीं आएगा, इसीलिए रिटर्न के बाद कोई लाइन लिखना पाप है, वो कंपाइल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जान रहा है भैया ये लाइन हम कभी चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहीं के बाद हमें क्या करना है, लौटना है, जब हम यहीं से लौट जाएंगे तो ये किस लिए, क्या करें, हाँ बिल्कुल कसते हो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, तभी क्या है, इसलिए लिखा भी क्या है, अनरीचेबल। देखो रिटर्न, हाँ रिटर्न के बाद कुछ चलेगा नहीं, रिटर्न ही आखिरी होगा, याद रखना। देखो क्लियर है ये, तो रिटर्न से क्या कर सकते हो, किसी किसी मेथड को कॉल करो और उस मेथड के अंदर कोई वैल्यू है, अगर उसको लेना है तो वो तभी ले सकते हो अगर वो वैल्यू वो मेथड रिटर्न कर रहा है, तो जैसे क्रिएट सैलरी में एक वैल्यू है नेम सैलरी स्ट्रिंग टाइप की, ये रिटर्न ले पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहां रिटर्न के लिए स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, अगर इसको लेना होगा तो जहां नेम सैलरी लिखा है वहां क्या लिखोगे, टोटल सैलरी, और भाई टोटल सैलरी का टाइप क्या है, इंट है, तो यहाँ स्ट्रिंग लिखा है तो यहाँ क्या लिखोगे, अब सही, तो याद रख लेना रिटर्न के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिटर्न वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिटर्न टाइप, याद रखना इस बात को हमेशा। अच्छा
रिटर्न कर दिया उसने, अब प्रिंट कराएं, क्या प्रिंट कराएं? नेम सैलरी। क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तुम तो कहोगे भैया हम तो क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, लेकिन यहां हम कर, फिर देखो अभी भी भले रिटर्न करा रहे हो, ये नेम सैलरी जो है वो क्या है? लोकल वेरिएबल है किसका? क्रिएट सैलरी। यहां किसी काम का वो नहीं है। ये तब ले पाओगे, ध्यान देना, यहां पे लिखोगे। मान लो हम लिख दें माई, या लिख दें क्या, सैलरी 1, या यहां सॉरी लिख दें क्या, अब जरा ये प्रिंट करा के देखो। अब रन करो, आया ना राहुल 60,000। कहां से आया है? सोचो हुआ क्या? जब ये लाइन चली, जब कोड हमने चलाया, मेन मेथड चला, मेन मेथड चला तो 18 नंबर की लाइन चली, 18 चली, इसके बाद कौन सा चला? 19। यहाँ पे 3 वैल्यूज क्या हुई? 1 2 3 पास हुई। पहली पे पहली, दूसरी पे जो दूसरी है, और तीसरी यहाँ पे आई है कि नहीं? देखो सॉरी, पहली पहले पे, दूसरी दूसरे पे, और तीसरी तीसरे पे। यहाँ चला अंदर, नेम सैलरी में रिजल्ट आया, यहाँ नेम सैलरी किया। ये तब तक काम का नहीं है। देखो यहां भी एक लाइन लिखी गई है और यहां भी लिखी गई, ध्यान देना। देखो दोनों में बस यहां पे है, हम एक तरह से कह सकते हो टेकिंग रिटर्न, और यहां कह सकते हो मेथड एक ही है, क्रिएट सेल। जब ये चलेगा तो रिटर्न करेगा, ये रिटर्न को ले रहा है और ये रिटर्न को नहीं ले रहा। एरर दोनों लाइनों में नहीं है, क्योंकि अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो कॉल करने वाले के ऊपर है, चाहे तो रिटर्न ले और चाहे तो रिटर्न न ले। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि रिटर्न दे रहा है तो तुम्हें लेना ही है, तुम चाहो तो लो और चाहो तो न लो। अगर रिटर्न लोगे तो उस वैल्यू को इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं लोगे रिटर्न तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे ये देखो, और रिटर्न कैसे लोगे? मेथड के जस्ट पहले, जैसे ये क्रिएट सैलरी कॉल किया था ना, उसके पहले यहाँ पे वेरिए, ठीक है, और रिटर्न लो और चाहे ना लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अब बताओ इसकी वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, वो हम यहाँ प्रिंट करा पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं स्ट्रिंग, अब यहाँ भी रिटर्न ले रहे हैं, दूसरे वाले में भी पहले नहीं ले रहे थे ना। आया कि नहीं आया? ये देखो, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। जो रिटर्न लेते हैं, बिल्कुल, कि भाई देखो, जब ये नेम सैलरी के अंदर चीज आएगी कि नहीं आएगी, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा? नेम सैलरी के अंदर। हम चाहते हैं कि जो इस मेथड को कॉल कर रहा है वो उसको ले सके। अच्छा ये देखो जरा, अब एरर क्यों दे रहा है? देखो क्रिएट सैलरी मेथड कहता है कि हम रिटर्न क्या देंगे? स्ट्रिंग। और लेने वाला कहता है कि हम किस में लेंगे? इंट में। तो जावा इस बात को मानेगा? भाई जावा कहता है कि अगर हम स्ट्रिंग दे रहे हैं
तो तुमको लेना किसमें है? स्ट्रिंग में। जाओ, यही तो कहता है कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में रखना, इंट है तो इंट में रखना, और नाम चाहे जो रखो तुम्हारी मर्जी। यहाँ जो नेम सैलरी हमने नाम रखना है, ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो हम यहाँ S1 रख दें या S2 रख दें, फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ हमें क्या लिखना है? स्ट्रिंग। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? अब देखो, तुम ही देखो तो चलेगा कैसे। मान लो अगर हम यहाँ से चलाएं तो मेन पे आएगा, फिर बैल BA1 के अंदर क्या आएगा? 40,000 आएगा। यहाँ पे 40,000 पास होगा, यहाँ 50 पास हो रहा है, यहाँ राहुल, तो 40,000 जाएगा इसके ऊपर, 50 जाएगा इसके ऊपर, और राहुल जाएगा नेम के ऊपर। तब बेसिक सैलरी मतलब 40,000 गुणे 4% मतलब कितना है? 50 बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा? शायद 20,000 आएगा। तो 20,000 और प्लस 40,000 कितना आया? 60,000। फिर नेम, नेम क्या गया है यहाँ से? राहुल, तो राहुल प्लस 60,000 कितना हुआ? राहुल 60,000, और वही क्या हुआ? रिटर्न हो। तो जब यहाँ चलेगा रिटर्न नेम सैलरी, इस लाइन पे चलेगा तो ये वैल्यू लेके निकलेगा। किसको देगा? कॉल ये किया था ना इस लाइन में, तो ये अपनी वैल्यू रिटर्न 60,000, सॉरी राहुल 60,000 देगा, और वो कहाँ पे जाएगा? S2 के अंदर। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कभी ऐसे लिख दें तो ये कह सकते हो कि बस एक संयोग था कि हमने वही नाम वहां रखा था, वही नाम यहाँ रख दिया। लेकिन जैसे आर्गुमेंट के टाइम पे बताया था ना कि एक मेथड कॉल करो, आर्गुमेंट में बाहर क्या नाम रख रहे हो, अंदर जाने के बाद उसका नाम क्या है, आपस में मैटर नहीं करता। पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। ऐसे ही जब वैल्यू कोई रिटर्न होती है तो जो वैल्यू आएगी, ये देखो वैल्यू किस टाइप की है? वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है ना। रखने वाला वेरिएबल स्ट्रिंग होना चाहिए। उसका नाम, अब सोचो, नाम हम नेम सैलरी रखें, सेम रखें, लेकिन टाइप यहाँ इंट रख दें, बात गलत हो जाएगी। ये कहेगा भैया हमें नाम से तो लेना देना मेरे लिए कोई है ही नहीं, हमें मतलब है किससे? टाइप से। यहां से रिटर्न हो रहा है क्या? स्ट्रिंग। क्रिएट सैलरी मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। और रिटर्न को तुम रख किस में रहे हो? एक इंट में। तो ये गलत बात है ना। एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक इंट में जावा में रख ही नहीं सकते, या एक इंट वैल्यू को स्ट्रिंग में रखना ये जावा में पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए यहां क्या लिखना होगा? स्ट्रिंग। इसका नाम क्या रखते हो ये मैटर नहीं करता, हम कहते हैं एनम रख देते हैं। लो, नाम चाहे जो रखो। अब देखो, क्रिएट सैलरी नाम के मेथड की लोकल वेरिएबल की वैल्यू को आखिर तुम यहां यूज कर पाए कि नहीं कर पाए? ठीक है। और ऐसे देखो, यहां पे हमने नाम क्या रखा है? सेल1 रखा, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ स्ट्रिंग लिखना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर ना भी, अच्छा ये भी है, तुम ये भी देख रहे हो, ये भी लाइन एरर नहीं दे रही। बस यहाँ क्या हो रहा है? ये रिटर्न तो क्रिएट सैलरी मेथड दे रहा है तीनों कंडीशन में, लेकिन दो लोग ले रहे हैं रिटर्न को, और एक लोग क्या कर रहे हैं? हम रिटर्न नहीं लेंगे। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो तुम्हें लेना ही है। चाहो तो लो, और चाहो तो क्या करो? छोड़ दो। नहीं जरूरत है छोड़ दो, जैसे यहाँ नहीं लिया। लेकिन अब इसका जो रिजल्ट है इसमें भी तो कुछ आएगा। नाम क्या है? ABCD ना। 30,000 कितना आएगा? मतलब 42,000 आएगा। तो आएगा ABCD 42,000। भाई हम कह रहे हैं ये देखो, जब ये इस लाइन पे कोड आएगा तो चलेगा, ये मेथड फिर कॉल होगा। कौन सा? ये देखो, जब इस लाइन पे कोड आएगा तो क्या होगा? 30,000 पास होगा बेसिक सैलरी में, 40 पास होगा परसेंट में, और ABCD पास होगा नेम में। फिर गुणा भाग करेगा, 30,000 गुणे 40% करेगा, 40 बटे 100 करेगा तो आएगा कितना? 12,000।
तो एचआरए हो गया 12,000, बेसिक सैलरी है 30,000, 30,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा 42,000। तो नेम क्या भेजा गया है यहाँ से एबीसीडी, एबीसीडी प्लस 42,000 क्या हो जाएगा एबीसीडी 42,000, क्या हो जाएगा एबीसीडी 42,000। और फिर ये रिटर्न हो गया एबीसीडी 42,000। लेकिन यहाँ स्टोर यहाँ लिया गया रिटर्न को नहीं लिया गया, उसने रिटर्न किया लेकिन यहाँ रिटर्न लेने वाले ने रिटर्न लिया नहीं। जिसने भाई रिटर्न कौन लेगा जो कॉल करेगा वो ना। अब वो दे रहा है क्या एबीसीडी 42,000 लेकिन यहाँ नहीं लिया इसने। तो अगर अब हम ये वैल्यू यहाँ चाहे प्रिंट करा ले या कुछ भी कर ले ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये और ये दोनों रिटर्न ले भी रहे हैं और दोनों क्या करा लेंगे प्रिंट भी करा लेंगे। देखो जरा ध्यान से, ये सोचो ये वाला सोचे कि हम ऐसे करते हैं तो कर सकता है ये नहीं। पहली बात तो ये वेरिएबल इस मेथड के बाहर कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अगर ये रिटर्न हो रहा है तो कॉल करने वाला किसी भी नाम पे ये रखे लेगा तो उसे रिटर्न मिल जाएगा। और यहां पे क्या कर रहा है तीसरा केस क्या है कि वो कॉल तो मेथड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मेथड 2 को रिटर्न दे रहा है 1 को नहीं दे रहा है, वो दे रहा है तीनों केस में। लेकिन 2 केस में कोई रिटर्न को लेने के लिए बैठा है और तीसरे केस में कोई रिटर्न लेने के लिए बैठा नहीं है। जब रिटर्न नहीं लेने के लिए कोई बैठा है तो वो रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब एक तरह से तुमने ये देखा कि एक मेथड के अंदर कॉल करने के टाइम पे वैल्यू बाहर से भेज भी सकते हैं और अगर उस मेथड के अंदर कोई वैल्यू है तो कॉल करने वाला उस अंदर की वैल्यू को बाहर निकाल भी सकता। तभी देखो क्या कहा गया हमने एज ए आर्गुमेंट वैल्यू को भेजना और एज ए रिटर्न वैल्यू को लेना। और यही 2 केस ही होंगे। आखिर बताओ किसी लाइन में हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कोई मेथड कॉल कर रहे हैं और मेथड कॉल करेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो वो रिटर्न करेगा या तो रिटर्न नहीं करेगा। अगर रिटर्न करता है तो तुम्हारे ऊपर है, फिर 2 बातें हैं, या तो चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो मत लो। और अगर रिटर्न लोगे तब सिर्फ रिटर्न लेने के टाइम पे रिटर्न लेने वाले वेरिएबल का नाम नहीं सिर्फ उसका टाइप मैटर करेगा। यहां देख रहे हो नाम एनम रखा गया है, यहां क्या रखा गया है सेल 1, फर्क पड़ रहा है नहीं। यहां तुम सोच रहे हो कि नेम सैलरी है लेकिन देखो आखिर एनम के अंदर। अच्छा एक चीज चला के देखते हैं जरा, एक चीज और दिखाते हैं। नंबर 16 नंबर की लाइन है नहीं है, यहां पे जरा डबल क्लिक करें। देखो एक छोटा सा पॉइंट बन गया कि नहीं, यहां देखो। अब देखो बन गया बन गया। अभी तक रन करते थे ना, रन बटन है नहीं, ये बगल में क्या है डीबग है, या डीबग। देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो कीड़े जैसा नहीं बना हुआ है ये क्या है डीबग। इस पे जरा क्लिक करो, स्विच बटन पे क्लिक करो। क्या हुआ कोड आगे चला नहीं है, अभी चल के जहां हमने एक पॉइंट लगाया था वहां आगे कोड क्या हो गया है रुक गया। अब एक काम करो हर लाइन पे क्या करो F5, क्या F5 है ना सिस्टम पे F5 करें जरा इसको। देखो इस BA1 के अंदर क्या है, क्या पड़ा है अभी क्या पड़ा है BA1 वेरिएबल के अंदर अभी क्या पड़ा है 40,000 आएगा तब जब ये लाइन चल जाएगी तब। अभी ये लाइन चली नहीं है, यहीं आके कोड क्या है रुका हुआ है। तुम जब रन करते हो तो सब तुरंत तुरंत चलता चला जाता है, लेकिन जब डिबग करते हो तो जहां ये पॉइंट लगाए रहोगे वहीं कोड आके क्या हो जाएगा रुक जाएगा। अब हम तुमको बताते हैं कि कैसे एक एक लाइन चलाते हैं। अभी तक तुम चलाते थे 100 लाइन हो तो सब तुरंत चल जाती थी ना। अब तुम एक एक लाइन चला के देख सकते हो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये देखो जरा
F5 करना। अगर किसी के सिस्टम पे F5 से काम करेगा या FN F5, सिस्टम में FN है ना फंक्शन की, FN F5, ये लाइन चल गई। अब सही बात है, अब BA1 वेरिएबल के अंदर 40,000 आया है। अब BA1 नाम की ये लाइन चल गई है। अब BA नाम के 1 नाम का एक int टाइप का वेरिएबल है, 40,000 रैम में पड़ा है और उसका एड्रेस BA1 के पास आया है। ये इंटीजर है, इसने 4 बाइट की क्या ली है, मेमोरी ली। अगर ये देखना चाहो तो जरा BA1 के ऊपर अपना ये माउस कर्सर लेके जाओ, बता रहा है। इसके ऊपर लेके जाओ, NM के ऊपर, कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि अभी ये लाइन चली नहीं है। जब चलेगा तब ना आएगा। अब देखो, अब फिर क्या करना, हमने क्या बोला है, F5 ना, वही FN F5। अब करो, देखो इस मेथड पे हो ना, ये चलेगा नहीं, मेथड के अंदर आ गया। बेसिक सैलरी देखो कितना बन गया, 40,000। HRA% कितना है, 50। और नेम क्या है, राहुल। कहां से हुआ ये सब, आखिर यही लाइन चली। अभी इसी लाइन पे थे ना, तब F5 किए थे। जब ये लाइन चली गई तो है, तो यहाँ BA1 है, BA1 में क्या पड़ा है, 40,000। पहले के पास गई, दूसरी वैल्यू दूसरे के पास, और तीसरी वैल्यू तीसरे के पास। देखो दिख रहा है साफ साफ कि नहीं, देख लो। है ना। और अभी HRA, ये लाइन चली नहीं है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। जरा फिर F5 करो तो, अब देखो HRA कितना आ रहा है, 20,000। क्यों आ रहा है 20,000, ये 40,000 है, 40,000 गुणे 50/100 कितना आएगा, 20,000। अब बेसिक सैलरी में कितना है, 40,000। HRA में कितना है, 20,000। 40,000 प्लस 20,000, देखो देखो टोटल सैलरी में कितना हो गया, 60,000। ये सब लोकल वेरिएबल है किसका, क्रिएट सैलरी मेथड का। FN, फिर F5 किए, नेम, ये देखो इसमें कितना आया, राहुल 60,000। और अब ये वैल्यू देखो यही है, अभी और कहीं नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ जो कॉल किए हैं NM में क्या है, कुछ नहीं है, कोड यहाँ है। जरा फिर से करें, FN F5। अब आगे वापिस यहाँ ना, अब जरा फिर F5 करो, अब आगे। अब जाके NM चेक करो, तो जो रिटर्न करके मिला था राहुल 60,000, वो किसको मिल गया, NM को। क्यों मिल गया, क्योंकि उसने रिटर्न किया। ऐसे देखो, अब प्रिंट कर दो, प्रिंट हो गया ना। चाहो तो यहाँ प्रिंट करके देख भी सकते हो, या फिर कर्सर ले जाओ, साफ साफ दिखाई देगा। फिर देखो, फिर से वही मेथड कॉल हो रहा है, क्रिएट सेल, लेकिन अब कॉल हो रहा है फिर से FN F5 करो, तो देखो बेसिक सैलरी कितना हो गया, 50,000। HRA कितना हो गया, 40। और नेम क्या है, रमेश। क्यों हुआ, क्यों भाई, सीधे सीधे ये अभी ये कॉल हुआ है ना, पहली वैल्यू पहले पे गई, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, फिर अंदर गुणा भाग करेगा अपना। अब क्या आया, रमेश 70,000। आया कि नहीं आया। अब आगे जगह सेल 1 में देखो क्या आया, तो वहां की वैल्यू यहां आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहां देखो प्रिंट करा के देख, हो रहा है तो यही हो रहा है। अब ये तीसरा केस देखो, यहां भी चलेगा ऐसे। अब कितना पास हुआ, 30,000, 40, ABCD, इस हिसाब से करेगा सारे गुणा भाग जो भी है। यहां अब देखो कितना आया, ABCD 42,000। लेकिन जैसे ही
अब यहाँ रिटर्न लेने वाला कोई है नहीं है, उसने रिटर्न दिया, यहाँ किसने लिया नहीं, तो यहाँ अगर हम चाहें कि प्रिंट करा ले या यूज कर ले तो पॉसिबल नहीं। रिटर्न कराना हो तो कर लो भाई, भाई स्ट्रिंग लिखो, चाहे वेरिएबल का नाम एक्स रखो, वाई रखो, जेड रखो, कुछ रखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग रखना, यहाँ इंट मत रख देना, या यहाँ डबल मत रख देना। अगर वो देखो कोई भी मेथड होगा जब कॉल करोगे तो पहले ही तुमको बताएगा कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ये साफ साफ तुमसे बता रहा है। कोलन के बाद जो लिखा होता है वो रिटर्न टाइप होता है, वो साफ साफ कह रहा है हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो तुम जानो, लेकिन उसका टाइप क्या रखना, स्ट्रिंग। अब चाहो तो इसको प्रिंट करके देख लो। अबे और एक बात ये भी देखिए, एक मेथड रिटर्न कर रहा है इसका मतलब नहीं तुम रिटर्न लो, तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो उसको इग्नोर कर। लेकिन अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तब तुम रिटर्न ले ही नहीं सकते। अगर रिटर्न कर रहा है तब दो कंडीशन बनती हैं कि रिटर्न लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन लेना चाहते हो तब तुम्हें जिस वेरिएबल में रिटर्न लोगे उसका टाइप वही होना चाहिए जो रिटर्न टाइप है। अगर वहां से स्ट्रिंग हो रहा है तो यहां भी वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। तो अब दो बातें हो गई कि नहीं, तुम एक मेथड कॉल करके बाहर से वैल्यू अंदर भेज सकते हो और उसके किसी अंदर की वैल्यू को बाहर निकाल सकते हो, और यही तो हमें करना है बार बार। कोई भी काम करेंगे तो कोड लिखेंगे, मेथड बनाएंगे, जो वैल्यू हमें बाहर से, भाई हार्ड कोडेड रखना नहीं है मेथड को, तो जो वैल्यू हमें देनी होगी वो कहां से देंगे, बाहर से। अंदर जो रिजल्ट आएगा उसको हमें वो बाहर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। देखो और ऐसा ही तो रियल लाइफ में भी होता है भाई। कोई काम, कोई तरीका या कोई मेथड या कुछ फंक्शन किसी काम को करने के लिए बनाया गया है, तो वो तुमसे कुछ आर्गुमेंट मांगता है और तुमको ले आके कुछ क्या करता है, भाई मेथड ऐसा भी हो सकता है रिटर्न दे और ऐसा भी हो सकता है रिटर्न ना दे। और अगर वो रिटर्न दे रहा है तो तुम्हारा, भाई हमने जैसे एक मेथड बनाया कि मेरे लिए कोई क्या करे, सपोज करे जाए सब्जी लेके आए, आर्गुमेंट हमने कहा भाई ये मेथड है, आर्गुमेंट में हमने कहा हम उसे पैसा देंगे और क्या देंगे, बताएंगे क्या चाहिए। ये दो आर्गुमेंट मेथड के अंदर गए, उसने प्रोसेस किया, खरीदा, जैसे किया, यहाँ गया वहां गया, सब काम करने के बाद फिर रिटर्न में वो क्या देगा, हमको सब्जी देगा ना। अब वो रिटर्न दे रहा है, मेरी मर्जी है रिटर्न ले और चाहे ना ले, भाई वो लेके भले आया सब्जी। हम हो सकता है कहें कि ले आओ हमें दे दो, या हम कहे भैया नहीं आज हमारा मीट खाने के बाद फेंक दो इसको, तो क्या करेगा, फेंक देगा। वो जबरदस्ती तो नहीं होगा ना कि भाई हम लेके आए तो लो ही सब्जी, अब बनाओ ही, तो मेरे ऊपर है ना। सेम ऐसे यहां भी, और ये बहुत कॉमन चीज है। और रिटर्न के बाद कोई लाइन लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो चलेगा नहीं। क्योंकि जब भी कोड ये रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ेगा वो तुरंत ही मेथड से वैल्यू लेके बाहर निकलेगा। और रिटर्न कोई एक ही वैल्यू ले सकते हो, एक से ज्यादा नहीं, जो लेना है ले। और रिटर्न लेने में नेम मैटर नहीं करेगा, टाइप मैटर करेगा। याद करो, ऐसा ही तो आर्गुमेंट में भी था। आर्गुमेंट में भेजने में क्या मैटर कर रहा था, आर्गुमेंट का नेम नहीं, आर्गुमेंट का टाइप। अगर वो इंट मांग रहा है तो इंट भेजो, नाम यहाँ क्या रखे हो और वहां क्या रखे हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ नाम हमने बेसिक सैलरी रखा है, यहाँ नाम BA1 रखा है, कोई फर्क पड़ रहा है। वहां हमने बेसिक सैलरी रखा है और यहाँ सीधे वैल्यू ही डाल दी है, फर्क पड़ रहा है नहीं, क्योंकि उसको इंट चाहिए। यहां भी इंट जा रहा है उसके अंदर, देखो, और यहां भी उसके अंदर क्या जा रहा है, इंट जा रहा है। तो वैल्यू जब आर्गुमेंट में भेजते हैं तो क्या मैटर करता है, सिर्फ उसका टाइप। और जब रिटर्न लेते हैं, देखो यहाँ रिटर्न ले रहे हैं कि नहीं, यहाँ नेम सैलरी लिखा है, क्या यहाँ नेम सैलरी लिखना जरूरी था, यहाँ था ना। रिटर्न लेने में भी क्या मैटर कर रहा है, टाइप, नाम क्या है और क्या नहीं है ये मैटर
नहीं करता। तो कोई भी मेथड बनाओगे वो क्या करेगा, या तो कुछ वैल्यूज, भाई कोई भी मेथड बनाओगे कुछ आर्गुमेंट लेगा और तुम्हें कुछ क्या देगा, रिटर्न। लेकिन जरूरी नहीं रिटर्न दे ही, मेथड वाइड है तो रिटर्न नहीं देगा। जैसे मेन मेथड है, कभी सोचा है मेन मेथड रिटर्न, अच्छा रिटर्न किसको मिलेगा, जो कॉल करेगा। भाई एक मेथड रिटर्न दे रहा है, ऐसा थोड़ी रिटर्न फेंक दिया है हवा में चाहे जो ले ले। एक मेथड है वो कोई कॉल कर रहा है, जो कॉल करेगा उसको रिटर्न मिलेगा। भाई देखो इस लाइन में मेथड कॉल हो रहा है, जो रिटर्न आएगा वो यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि रिटर्न आया तो ये भी ले लेगा, ये ले लेगा और ये ले लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। भाई ये मेथड रिटर्न कर रहा है, कौन, ये ले रहा है, तो इसके पास रिटर्न आया, है ना। तो मैं हमेशा जब भी एक मेथड कॉल करोगे तो यहाँ पे नेम नहीं, और सिर्फ क्या मैटर करेगा, इसका टाइप। और रिटर्न कौन ले पाएगा, जो वेरिएबल यहाँ खड़ा रहेगा। अगर ये लाइन यहाँ से हटा दी जाए तो वो रिटर्न देगा तो सही, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, वो वैल्यू गायब हो जाएगी। भाई जब वैल्यू आई, कोई लेने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो वैल्यू क्या हो गई, गायब हो गई। अगर किसी ने स्टोर कर लिया, देखो अच्छा सोचो, किसी ने अपने एक वेरिएबल में रख लिया तो वैल्यू का एड्रेस एक वेरिएबल के पास चला गया, तो गार्बेज कलेक्टर उसे छुएगा नहीं। लेकिन एक वैल्यू है, उसको किसी ने लिया नहीं, रैम में पड़ी है, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, साफ कर दे। ये देखो, और यही दो कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। कोई भी मेथड, अच्छा मेन मेथड है आज 5, तो बात है क्या, करे 5 रुपये, अच्छा। और हाँ, मेन मेथड है, वाइड है ना। पहली बात तो मेन मेथड कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये फिक्स है, कि भैया वो वाइड ही होगा। क्यों, ऐसा नहीं है कि मेन मेथड कुछ रिटर्न करता, वाइड है तो वाइड ही क्यों बनाया जावा वालों ने। जावा वालों ने कहा ना कि हम एक मेन मेथड बनाना, उसी से काम करना, लेकिन ये भी कहा कि मेन मेथड को वाइड बनाना। जावा वालों ने नियम दिए कि भैया उसका वो पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसे पब्लिक रहेगा तो देखो मेन मेथड को कौन कॉल करेगा, जेवीएम। जेवीएम तुम्हारे प्रोजेक्ट में थोड़ी ना, कहीं बाहर है ना, तो बाहर का कोई तभी कॉल कर पाएगा जब वो पब्लिक होगा। फिर दूसरी चीज है स्टैटिक होना चाहिए। तीसरी चीज है क्या, वाइड। वाइड क्यों, रिटर्न नहीं करेगा। वाइड का मतलब क्या है, रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन मेन मेथड को वाइड क्यों बनाया, देखो अच्छा ये बताओ, मान लो मेन मेथड में रिटर्न नहीं होता, मान लो मेन मेथड में भी यहाँ कंसेप्ट होता कि हम क्या दे सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं, स्ट्रिंग या इंट। ये बताओ मेन को कॉल कौन करेगा, जेवीएम। तो रिटर्न किसको मिलेगा, जेवीएम को। जेवीएम तुम्हारा रिटर्न लेके करेगा क्या, ये तो सोचो। जे तुम्हारा प्रोग्राम तुम लिख रहे हो, तुम रिटर्न दे रहे हो, जेवीएम को क्या मतलब है। जेवीएम का सिर्फ इतना काम है कि शुरू कर देना रन, कहां से शुरू करना है वो बता देता है कि मेन से हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर दे रहे हैं। अंदर अंदर जो अब कॉल होगा, जो रास्ते में पड़ेगा वो कॉल होगा, जो रास्ते में नहीं पड़ेगा वो कॉल नहीं होगा। अगर मेन मेथड मान लो कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न होने वाला किसको मिलता है, जो उसे कॉल करता है। तो कॉल इसको किसने किया, जेवीएम ने। अब तुमने स्ट्रिंग रिटर्न दे दिया या इंट दे दिया, जेवीएम तुम्हारे इंट का करे क्या। भाई हमने यहाँ क्रिएट सैलरी मेथड बनाया, इसमें हमने रिटर्न दिया, रिटर्न लिया, हमें पता था कि इसकी हमें जरूरत है, आगे हम इसको यूज करें, हम यूज करेंगे ना। लेकिन मान लो एक मेन मेथड है वो रिटर्न दे दे, और किसको देगा तब, भाई मेन को कौन कॉल करता है, जेवीएम। तो रिटर्न किसको मिलेगा, जेवीएम को। जेवीएम को तुम्हारे रिटर्न से लेना देना क्या है, कि तुम नंबर ले रहे हो कि क्या ले रहे हो। इसीलिए मेन मेथड क्या होता है, वाइड होता है। मेन मेथड कभी भी नॉन वाइड नहीं हो सकता, या रिटर्न टाइप मेन मेथड में नहीं हो सकता। तो ये बात समझ में आई। अब देखो तुम लोग, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे जावा बेसिक कोड या कहा,
जैसे ये क्या निकाल रहे हो इसमें? अच्छा, ये तो एरे वाला प्रोग्राम है जो उनका है, रिंकू सर का। मान और क्या दिया है प्रोग्राम? रिवर्स कहाँ है? किसको? अच्छा, एरे को रिवर्स बोला है, और एरे के अलावा भी कोई क्वेश्चन दिया है? अच्छा, सारे एरे के ही हैं। और वो सीरीज, फिबोनाची सीरीज तो है, वो तो एरे का नहीं है ना। तो उन्होंने क्या मेथड बताया था, देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मान लो, अच्छा, या फिर एक नंबर है, इवन है या ऑड है। मान लो हमें ये प्रोग्राम लिखना है, ये हमें प्रोग्राम लिखना है, एक कोड लिखना चाहते हैं जो ये चेक करे नंबर इवन है या ऑड। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख दें यहाँ मेथड का नाम चेक नंबर। अब कोई नंबर है, मान लो इंट माई नंबर इक्वल टू 20 है। इवन ऑड कैसे चेक होता है? अगर क्या करो, जो भी नंबर है, माई नंबर, और तुम लोग डिवाइड करते हो ना, एक एक ऑपरेटर और जाना बताया है रिंकू सर ने, परसेंट और 2। तो ये मेथड देखो, परसेंट लिखते हो जब कोई नंबर, परसेंट और 2 लिखो चाहे 3 लिखो, तो इसका मतलब होता है इस नंबर में इससे भाग दिया जाएगा, और भाग देने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मान लो 20 है, तो 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार, कट गया, कोई शेष फल आया, कोई रिमाइंडर आया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। अगर ये नंबर क्या होता, 21 होता, तो काटता तो कितनी बार कटता? 2 दहा में 20, एक एक बचता कि नहीं बचता? तो आंसर क्या आता? 1। तो हम यहाँ कंडीशन लगा दे, इंट मान लो क्या, यहाँ क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? वही तुम्हारे गुणा भाग में शेष फल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख दें, इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0। अगर रिमाइंड शेष फल 0 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कुछ आ रहा है, 21 है, 23 है, तभी तो 1 से ज्यादा आएगा। कट जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो वही है। अब हम ये चाहते हैं, ध्यान देना इस पे, कि अगर मेरा नंबर इवन है, इवन मतलब जो 2 से कट जाए, तो रिटर्न करे ट्रू। रिटर्न क्या करे? ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करे क्या? फॉल्स। ठीक है, तो यहां लिख दे क्या, रिटर्न ट्रू, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 0 है ना, तो फॉल्स, एल्स ऐसे देखो, या ऐसे लिखें कि अगर रिमाइंडर डबल इक्वल टू 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 कब होगा भाई? जब कोई एक इवन नंबर होगा, सम होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा भाई। 20 है, 18 है, ये सब है, जब 2 से काटोगे तो कट जाएंगे कि नहीं? 50 है, 2 से काटोगे कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मेरे लिए क्या है, जब रिमाइंडर 0 आए तो मतलब क्या है? वो ट्रू है, और नहीं तो क्या है? फॉल्स। अच्छा, अब तुम लोग एक बात ये भी कह रहे होगे कि सर आपने मना किया है कि 2 बार रिटर्न नहीं लेना है, और आप ही रिटर्न 2 बार ले रहे हो। लेकिन ध्यान से ये देखो, क्या दोनों लाइनें चल सकती हैं? अगर इफ एल्स तुम लोगों को बताया गया तो उसमें बताया गया है कि या तो इफ में जाएगा और या तो एल्स में चलेगा, कोई एक ही, कभी भी दोनों चलेंगे नहीं। तो लाइन या तो ये चलेगी और या तो ये चलेगी। जब ये चलेगी तो यहीं से बाहर हो जाएगा, और ये चलेगी, भाई देखो, रिमाइंडर में मान लो 1 आया, तो 1 और 0 मैच करेंगे? नहीं मैच करेंगे, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, यहां जाएगा, तो ये चलेगा, तो रिटर्न क्या होगा? फॉल्स। अगर मान लो यहाँ पे 20 भेजा गया है, तो कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 और 0 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। इतना ही है ना।
तो ये दोनों देखो, 2 बार रिटर्न नहीं 10 बार रिटर्न लिख लो, लेकिन चलेगा कितनी बार? एक ही। अगर हम यहाँ पे एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स करके बताए हैं, अगर एल्स इफ करके 10 बार लिख दे, चलेगा तो कोई एक। मतलब यही है, देखो रिटर्न वाली लाइन चलेगी कोई एक, रिटर्न वाली लाइन चलेगी कोई एक भाई, या तो इफ के अंदर जाएगा या तो एल्स के अंदर जाएगा। बताओ अच्छा, रिटर्न क्या ले रहा है? ट्रू, या रिटर्न क्या ले रहा है? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या है? ट्रू और फॉल्स का टाइप क्या होता है? बूलियन ना। जैसे इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, वैसे क्या होता है? बूलियन ना। तो यहाँ वाइड की जगह क्या लिखोगे? अभी भी इस मेथड में क्या गलती है? यहाँ माइन नंबर 20 फिक्स लिख दिया गया ना भाई। हमेशा क्या 20 का ही चेक करना है? कभी 20 का, कभी 50 का, कभी 41 का। तो क्या बस क्या करना है, यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे ऐसे कर। अब लो, अब हो गया, तुम्हारा मेथड बन गया। अब ये मेथड है, तुमने बना दिया है ये कोड। चाहो तो इसे क्या करो, कॉल करो, मेन मेथड में कॉल करो, एक बार नहीं 10 बार कॉल करो। चेक नंबर, और यहां से भेजो नंबर कुछ भी ऐसे। ये मेथड एक क्यों? देखो 4 बार कॉल कर रहे हैं, और आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है हमसे? देखो आर्गुमेंट में साफ साफ क्या मांग रहा है? इंटीजर मांग रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है? बूलियन। लेना है ले लो वेरिएबल में। ST1, ST2, ST3 और ST4। और चाहो तो इनको अलग अलग क्या करो, प्रिंट करा के। चला लो। अब चला लो, देखो आ गया फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पहला फॉल्स है, मतलब पहला ऑड है, दूसरा इवन है, तीसरा ऑड है, चौथा इवन है। चाहो तो चेक कर लो, ऐसा है भी। देखो पहला ऑड है, दूसरा इवन है, तीसरा ऑड है और चौथा इवन। हमने ये कहा है कि जो इवन होगा उसके लिए ट्रू आएगा, और जो ऑड है उसके लिए क्या आएगा? तो यही देखो, दोनों कंसेप्ट यूज हुए कि नहीं? आर्गुमेंट का भी और किसका? रिटर्न का भी। अभी तुमको ऐसे प्रोग्राम दिए जाएंगे, जैसे कहा जाएगा एक स्ट्रिंग है, जैसे अगर जैसे अभी रिवर्स एरे में बता रहे हैं सर, आगे ऐसे प्रोग्राम रहेंगे, कहेंगे कि एक नाम है, जो नाम भेजा जाए उसको रिवर्स कर। जो नाम भेजा जाए उसको क्या करो? रिवर्स करो। अगर यहां से ABCD भेज रहे हैं तो वहां से क्या है? DCBA। अगर XYZ भेज रहे हैं तो रिजल्ट क्या है? ZYX। जो भेजा करे उसको रिवर्स करके पूरा नाम दे। तो अब मेथड बनाओगे, क्या नाम रखोगे? पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो मेथड का नाम क्या रख दोगे? रिवर्स नेम। कुछ रख दिया। फिर यहाँ पे भी आर्गुमेंट, भाई कुछ तो भेजोगे, उसी को रिवर्स करना है ना। अगर हम फिक्स डाल दिए तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग खुद ही इतना काम करना चाहिए कि ये मेथड बना रहा है, रिवर्स करना है, मतलब इसमें एक आर्गुमेंट चाहिए, जो कॉल करेगा वो नाम भेजेगा, वो रिवर्स करके देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम कर दोगे। यहाँ पे मान लो तुम क्या करोगे? कोड लिखोगे। यहाँ भी क्या लिखोगे? कोड लिखोगे। अंतिम में जो रिजल्ट आएगा, स्ट्रिंग एक वेरिएबल में ले लोगे, रिवर्स्ड नेम।
इक्वल टू, मान लो यहाँ पे जो नेम होगा, यहाँ दो एक लिख रहे हैं, यहाँ 3-4 लाइन में क्या लिखोगे, लॉजिक लिखोगे कि कैसे नाम को उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस वेरिएबल में रख दिया, मान लो जो भी है अभी फिक्स दिख रहा है, लेकिन इसमें डाल दिया, और फिर बाद में इसी को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ वाइट की जगह क्या लिख देंगे, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। लो जी, हो गया अब ये मेथड। तो आर्गुमेंट और रिटर्न लगभग हर मेथड में इस्तेमाल करोगे, नहीं करोगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी उल्टा नाम कर दे तो देगा, आएगा तो, लेकिन बाहर कैसे इस्तेमाल होगा। भाई मेथड बना है किस लिए, कि कोई इसको कॉल करे, एक जगह कॉल करे, एक जगह भी कर सकता है, 10 जगह भी कर सकता है, तो 10 जगह जब वो कॉल करेगा तो जैसी वैल्यू भेजेगा 10 रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, वो रिजल्ट हम कैसे यूज करें, जब रिटर्न लेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे। देखो, और ऐसे रिवर्स करने का लिखे लॉजिक तो कैसे होगा रिवर्स, थोड़ा स्ट्रिंग के टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगाओगे हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, तुम अभी तुम लोगों ने तो प्रैक्टिस की है कि नहीं पता नहीं, नहीं तो लूप लगा के निकाला जा सकता है, निकाला लूप लगा के नाम को उल्टा करोगे, जो उल्टा नाम आएगा वेरिएबल में आएगा वही यहाँ पे डालते चले जाओ, और फिर अंतिम में इसी को क्या ले लोगे, रिटर्न ले लोगे। तो ये बहुत कॉमन कंसेप्ट होगा, क्या, आर्गुमेंट और रिटर्न। कोई भी मेथड बनाओगे उसमें से 90% मेथड तुम्हें क्या करेंगे, रिटर्न देंगे, और 95% मेथड तुमसे आर्गुमेंट मांगेंगे। और अभी तो तुम अपने बनाओगे, आगे चल के ऑटोमेशन जब करना शुरू करोगे तो बहुत सी क्लासेस और मेथड सब कुछ उन लोगों ने, सेलेनियम वालों ने बना के रखे हैं, हम उनको यूज करेंगे। तो उनके मेथड देखोगे तो हर मेथड में वो आर्गुमेंट मांगेगा और कुछ ले रिटर्न करके तुम्हें देगा। तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब जैसे देखो हम तुम्हें यही बता दिए, चेक नंबर, जरूरी नहीं है कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराते, मान लो हम ऐसे कराते, रिमाइंडर 0 है तो करा देते क्या, इवन, और ऐसे करा देते क्या, ऑड। तो ये डबल कोट्स है ना, स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ बुलियन में क्या लिखोगे ना। अब यहाँ बस हो जाएगा, जब वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, देखो चेक नंबर क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, तो यहाँ कैसे बुलियन में ले सकते हो, इसको भी क्या कर दो स्ट्रिंग। हर चीज जो करनी है इक्लिप्स पहले ही साफ साफ सब कुछ बता देता है। ऐसे आ गया ऑड इवन, ऑड इवन, देखो ध्यान से, यहां हमने दिया है, तब रिटर्न करने के रूल समझ में आए। और रिटर्न क्यों लेना है, सीधी बात है, एक मेथड बना रहे होंगे, मेथड में कोड लिखा होगा, मेथड कुछ काम करता होगा, अंतिम में किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू आती हो, अब हमें चाहिए ना, हमने कॉल किया है मेथड, अपना रिजल्ट अपने पास लेके बैठ गया तो क्या फायदा हुआ। भाई हमने कोई मेथड बनाया, कोई काम करने के लिए बनाया, तो उसने काम किया तो रिजल्ट हमें ले आके दे ना, तो देगा कैसे, रिटर्न के थ्रू। और लेकिन रिटर्न होने पे बस क्या मैटर करेगा, उसका टाइप, न कि नेम। और रिटर्न के दो स्टेटमेंट देखो जरा ध्यान से, इस रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे तो देखो, जावा का कंपाइलर इतना समझदार है, तुम कहोगे यहां भी 2 बार रिटर्न लिया गया है, एरर नहीं दे रहे हैं, यहां 2 बार रिटर्न दिया गया है, एरर दे रहे हैं। यहां इसलिए नहीं दे रहा है कि इन दोनों में से कोई एक चलेगा ना,
इफ एल्स के बारे में बताया गया था कि जब वो जाएगा या तो इफ में जाएगा या तो एल्स में, दोनों में नहीं जाएगा। लेकिन यहां बताओ, जब ये लाइन चलेगी तब ये लाइन भी चलाना चाहेगा ना, लेकिन जब ये लाइन चलेगी तो यहीं से तो वापस लौट जाएगा ना, तो ये लाइन चल पाएगी। और जबकि यहां पे कोई गारंटी नहीं है कौन चलेगा। यहां देखो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये चलेगा, और 0 नहीं आया तो कौन चलेगा, ये चलेगा। लेकिन यहां तो फिक्स है ना, पहली लाइन चलेगी फिर दूसरी चलेगी फिर तीसरी चलेगी, यहां तो कोई कंडीशन नहीं है ना। अरे ऐसे भी हो सकता है मान लो, क्योंकि एक बात ये याद रखो, मान लो ऐसे कुछ भी लिख दिया गया है, सपोज करो, अच्छा मान लो कुछ भी लिख दिया गया है, नथिंग या नन लिख दिया गया है, कुछ भी लिख दिया है। अभी देखो एरर नहीं है, यहाँ इफ है, एल्स इफ है और एल्स है, तीन है कि नहीं, तीन कंडीशन है। लेकिन याद रखना, तीन नहीं, इफ एल्स इफ करके 10 कंडीशन लगा दो, लेकिन चलेगा कौन, कोई एक। तो रिटर्न वाली लाइन कौन सी चलेगी, कोई एक, कोई समस्या नहीं है। ये कभी मत सोचना कि यहाँ 3 रिटर्न लिखे हैं तो तीनों चलेंगे। अगर अच्छा ये बात है, ये देखो, अगर यही 3 रिटर्न तुम बना बिना इफ एल्स के सीधे लगाने की कोशिश किए होते, तब ये कहता भाई क्या उल्टा पुल्टा लिख रहे हो। तब देखो कहता क्या लिखे हो, ये तो हम चला देंगे भाई, हम ये लाइन चलाएंगे, इसके बाद कौन सी लाइन चलाएंगे, ये लाइन चलाएंगे, हम इसके नीचे तो पहुंचेंगे ही नहीं कभी, इसके नीचे तो हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो अगर अभी ये कंडीशन पे नहीं दिमाग ज्यादा काम कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखो कि रिटर्न लेना, रिटर्न लेने में रिटर्न की वैल्यू और रिटर्न का टाइप मैटर करता है। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या रखा गया है ये मैटर नहीं करता। और तुमने एक चीज ये देख ली अब, कि चाहो तो कॉल करने वाला अपनी वैल्यू होने वाले में भेज सकता है, और कॉल होने वाला अपनी वैल्यू कॉल करने वाले को वापस दे सकता है। मतलब दोनों, जब कॉल करने वाला और कॉल होने वाला दोनों अपने लोकल वेरिएबल की वैल्यू एक दूसरे के पास दे सकते हैं, लेकिन उनका तरीका ऐसे नहीं उठा के दे दिया, एज ए आर्गुमेंट दे पाएंगे और एज ए रिटर्न ले पाएंगे ना। तो ये क्लियर हुआ। तो अब क्या क्लियर है तुम लोगों को, लोकल वेरिएबल के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में और रिटर्न के बारे में, ये 3 चीजें हो गई। और वेरिएबल्स के बारे में बेसिक बातें पता है, ठीक है, प्लस माइनस इस तरह की बेसिक चीजें पता है, मेथड हो सकता है ना, वाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ये बेसिक बातें अब पता। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं।